हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। तो आप सभी के लिए जो है एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग जानेंगे स्टेट 2025 बीएड नए नियम जो है कुछ लागू हुए हैं, इसमें जो है किसको फायदा होने वाला है और किसको जो है नुकसान होने वाला है। तो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए खास होने वाला है जो बच्चे इस साल जो है स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं, यानी स्टेट फेज 2 देने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि भैया स्टेट फेज 2 देने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो आपको इस पेपर के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीएड के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। कक्षा 9 और 10 के शिक्षक के लिए स्टेट पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो लाना होगा वो आप लोगों को 50% होगा। यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर आपको पेपर 1 देना है ना, कल ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया था, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को जो है इसके ऊपर जो है और भी डिटेल जो है आप लोगों को बता दूं, ताकि जो है आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो जाए। तो आपको पेपर 1 में जो है क्या होना चाहिए, आपको पेपर 1 अगर आपको देना है तो आपको ग्रेजुएशन प्लस आपको बीएड होना अनिवार्य है। अगर आपको पेपर 2 देना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में आपका बीएड होना अनिवार्य है। तो अगर आप लोग पेपर 1 दीजिएगा तो पेपर 1 के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना है। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में आपको बीएड होना अनिवार्य है। तो ये जो है थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए क्या है, ये एक एजुकेशन का कैटेगरिया रखा गया है कि अगर आपके पास ये है तो आप जो है पेपर 1 दे सकते हैं, आप पेपर 2 दे सकते हैं। अगर हम लोग इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका कितना अंक होना जरूरी है, तो 50% अंक लाना जो है आपको जरूरी है। सेम इसके साथ भी वही रूल आउट हो रहा है कि 50% आपको यहाँ पे भी लाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 50% अंक के साथ बीएड होना अनिवार्य है। इसी प्रकार 11 और 12 के अगर शिक्षक आपको बनना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो है आपको 50% अंक लाना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, ये जो पेपर 1 होगा ये कौन कौन देगा, तो ये क्लास 9th और 10th के अगर आप टीचर बनेंगे तो आपको ये पेपर 1 देना पड़ेगा। पेपर 2 कौन देता है, जो 11th एंड 12th का टीचर बनेगा उनको जो है पेपर 2 देना पड़ेगा, है ना। तो पेपर 2 के लिए बीएड होना बहुत जरूरी है, या पेपर 1 के लिए यूं कहूं तो बीएड का होना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे बीएड पास आउट हैं, जो बच्चे बीएड ऑलरेडी पास कर चुके हैं, अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक आ रहा है तो समझ जाइए कि आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगली बात यहाँ क्या कह रही है कि स्टेट का पेपर 2 न्यूनतम अंक के साथ लाना जरूरी होगा। स्टेट होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 37 वर्ष, और अगर कोई भी पिछड़ा वर्ग है जैसे कि दिव्यांग हो गया 40 वर्ष, SC ST का अधिकतम 42 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए स्टेट उत्तीर्ण 50%, ST ST पिछड़ा वर्ग के लिए 45%, है ना। तो देखिए जैसे कि ये ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50% अंक ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। अगर आप लोग ओबीसी से आते हैं या आप एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं तो आपको 45% अंक जो लाना वो अनिवार्य है। सेम यहाँ पे भी वही कहानी हो रही है, अगर आप जर्नल से हैं तो आपको 50% लाना एकदम जरूरी है। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं तो आपको यहाँ पे 45% अंक जो है लाना जरूरी होगा। ठीक है, अगर आपको टीचर बनना है 9th और 10th का तो आपको यहाँ पे क्या ले देना पड़ेगा, स्टेट पेपर 1 देना पड़ेगा। और स्टेट पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप जो है कोई भी टेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी बात इसमें एज के बारे में बताया गया है, उम्र के बारे में बताया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका उम्र जो होना चाहिए वो 37 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपका यहाँ पे 45 साल, या एससी और एसटी से भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पे 45 साल जो है दिया गया है। आप यहाँ पे 42 साल जो है उम्र दे रखा है, तो यहाँ पे आप जो है इसको
45 नहीं बल्कि 42 साल कर लीजिए कि 42 साल जो होगा आपका होगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका पेपर का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। एक बार फिर से जान लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो होता है वो एक ही पैटर्न पे होता है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है आप लोगों का दोनों का पैटर्न जो होता है सेम होता है। पेपर 1 में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका सब्जेक्ट है दोनों जगह भी अगर मैं बात करूं, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे आपको 100 क्वेश्चन आएगा, है ना। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट रहेगा उससे आपको 100 क्वेश्चन आएगा और 50 क्वेश्चन जो रहेगा दोनों की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन में जो है आप लोगों का समान अध्ययन रहता है ना, समान अध्ययन वाला पोर्शन रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँ तो आपको रीजनिंग भी पूछेगा 2-3 क्वेश्चन और आपको मैथ के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ से 30 नंबर जो होता है वो सीडीपी का होता है। 30 नंबर जो रहता है वो टीचर एप्टीट्यूड कर सकते हैं कि 30 नंबर ये होगा और बचा जो 20 नंबर है उसमें आपको सामान्य अध्ययन, उसमें आपको रीजनिंग, उसमें आपको जो है मैथ पूछता है। तो ये पूरा मामला है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे बीएड कर चुके हैं उन लोगों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये स्टेट का पेपर। और ये पेपर जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि कब होगा, तो इसके होने की जो संभावना दिख रही है वो आप लोगों का, अगर मैं बात करूं स्टेट पेपर का, स्टेट पेपर इसको फेज 2 इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि फेज 1 जो आप लोगों का हुआ था वो 2024 में हुआ था, इसीलिए आपको इसको फेज 2 जो है बोला जा रहा है। तो फेज 2 का जो एग्जाम होगा मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का टीआरई 4.0 से जो है बिल्कुल पहले होने वाला है। आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो टीआरई 4.0 से पहले होगा, यानी इसमें जो भी बच्चे पास करेंगे वो डायरेक्ट जो है टीआरई 4.0 में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।